वाराणसी ने नगर निगम अब नाइट बाज़ार को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। ऐसे में बताते चलें कि नगर आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहाँ के ठेला व्यवसायी जो हैं वो वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं और जो कंपनी को टेंडर दिया गया है वो कंपनी उठाने में अक्षम है। तो ऐसे में बात की जाए तो अगर कंपनी सही से कार्य नहीं करेगी तो उस कंपनी का टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा और जो वहाँ पे कूड़ा कचरा और जो फेंकने वाले हैं ठेला पटरी व्यवसायी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में बताते चलें कि जैसे ही वाराणसी में कैंट स्टेशन पर पर्यटक उतरते हैं, यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए, तो ऐसे में बताते चलें कि उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि अगल बगल कूड़ा होने से उनके पैर में लगता है ताकि काफ़ी एक छवि खराब जाती है। तो उसको देखते हुए नगर निगम ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अब अगर कंपनी सही टाइम से अगर कूड़ा कचरा नहीं उठवाती है अपने कर्मचारियों द्वारा तो उनके ऊपर कार्रवाई करके और जो टेंडर है उसको निरस्त किया जाएगा, दूसरे कंपनी को टेंडर दिया जाएगा और वो सही काम करेगी। वाराणसी के कैंट स्टेशन के सामने बाजार में फैली अव्यवस्थाओं के कारण अब इसे बंद करने की चर्चा शुरू हो गई है। नगर निगम इसकी तैयारी में है। नाइट बाजार को ऑपरेट करने वाली कंपनी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नाइट बाजार का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2022 को किया था। नगर आयुक्त अक्षय वर्मा ने बताया कि नाइट बाजार में बेडर्स के कारण गंदगी का अंबार लगा रहता है। इसको लेकर नगर निगम ने निरीक्षण भी किया और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनी से उनका अनुबंध भी कराया। इस अनुबंध के बाद भी गंदगी खत्म नहीं हुई, जिसके कारण स्टेशन से बाहर निकलने वाले पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि नाइट बाजार में गंदगी के कारण नगर निगम ने इसे ऑपरेट करने वाली कंपनी को नोटिस कर दिया है। हालात नहीं सुधरे तो इसे ऑपरेट करने वाली कंपनी पर कार्रवाई भी नगर निगम कर सकती है। इसके अलावा स्टेशन के आसपास सफाई रहे, इसके लिए ग्रीन एरिया भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे कई लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, इसलिए पहले उन्हें व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हिदायत दी जाएगी। हालात नहीं सुधरेंगे तो आगे नगर निगम इस पर चर्चा करेगी। देखिए, कैंट नाइट मार्केट का कई बार निरीक्षण भी किया जा चुका है और उसमें चूंकि वहाँ के जो शॉपकीपर्स थे, दुकानदार थे, उन्होंने किसी हमारी जो डोर टू डोर कलेक्शन एजेंसी है किसी से अनुबंध भी नहीं किया था कि वो अपना जो कूड़ा उनका जो वेस्ट निकल रहा है वो कहाँ डालेंगे। तो ये तर पड़ा रहता था और गंदगी होती थी। तो उसके लिए हमने एक अग्रीमेंट भी उनका करा दिया है कि जो भी वेस्ट निकलता है वो हमारा डोर टू डोर जो कलेक्शन कंपनी है उसको एक पेमेंट करेंगे और वो उनसे कलेक्ट करके और जहाँ भी उसका निपटारा होना वहाँ ले जाएगा, जिससे कि इधर उधर जो वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, खाने के वेस्ट ये ना पड़े रहे। एक तो ये किया गया। बाकी वहाँ नोटिस भी जो उसका ऑपरेटर है उसको दिया जा चुका है कि गंदगी और इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। और साइड में एक जगह 2 जगह जो रेलवे स्टेशन के सामने की ज़मीन है जिस पे अवैध कब्जा हो जाता था, लोग ठेले और इस तरह के लगाते थे और मूत्रालय के रूप में लोग उसको यूज़ कर रहे थे, उसका भी डेवलपमेंट का एक हम लोग ने ग्रीन बेल्ट का एक प्लान बना लिया है। तो पूरा एक पाथवे और वहाँ पे एक शौचालय भी बनाया जाएगा। तो ये परियोजना हम लोगों ने टेकअप कर लिया। देखिए, नाइट मार्केट में किसी का रोजगार ना हैम्पर हो ये हम पूरी कोशिश करेंगे और जितना भी उसको सुव्यवस्थित या सुनियोजित कर सकते हैं उसका हम पूरा प्रयत्न करेंगे और ये हम कराया जाएगा। उसकी चर्चा भी चल रही है और लोगों से, वहाँ जो वेंडर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनसे बातचीत भी हो रही है। तो जो उसमें प्रभावी सलूशन निकल पाएगा कि किसी का रोजगार भी ना जाए और साथ ही साथ वो सुनियोजित और सुव्यवस्थित हो जाए, जो अवस्था वहाँ फैली हुई वो सही हो जाए। तो ये हम लोग का प्रयत्न है। ठीक है। वर्ल्ड 24 के लिए दुर्गेश यादव, वाराणसी।